हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अचीवर। मैंने इसका नाम इसलिए रखा है क्योंकि आप जितने भी मेरे अपकमिंग वीडियोस देखेंगे उसमें आपको उन सारे वीडियोस में आपको कुछ ना कुछ अचीव करने को मिलेगा। आपको एक पॉजिटिव वे ऑफ लाइफ मिलेगी, एक अच्छी डायरेक्शन मिलेगा आपको, और आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। आपको लाइफ का एक अच्छा नज़रिया मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं पहला स्टेप क्या है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप मेरे सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो पहला स्टेप ये है कि आप सुबह जल्दी उठिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सुबह जल्दी क्यों उठना है, ये क्या बात है, ये तो इतनी सी बात है, ये तो सब बोलते थे, हमारे टीचर्स बोलते थे, हमारे पेरेंट्स भी बोलते हैं, पर हम क्यों करें ये। हमें जैसे रहना है हम वैसे रहेंगे। अगर ये आप सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं और आप गलत वे ऑफ लाइफ जी रहे हैं। तो आपको अगर कुछ अचीव करना है, आपके गोल्स को आपको अचीव करना है, तो आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो आपको सब कुछ आसान लगेगा, आपके सारे चैलेंजेस आसान लगेगा और आप एक इजी वे ऑफ लिविंग की तरफ बढ़ सकते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि भाई जो बुज़ुर्ग होते हैं, जो पिछले ज़माने के लोग होते हैं, वो 80-90 साल कैसे जी लेते थे, क्योंकि वो एक अच्छा लाइफस्टाइल जीते थे, क्योंकि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाते थे और वो लोग मेंटली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग रहते थे। और लेकिन अब आज के ज़माने के लोग एक लग्ज़रियस लाइफ़स्टाइल की ओर बढ़ते जा रहे हैं। उनको सिर्फ़ एक जगह बैठना होता है और उनको सब पैर के पास चाहिए होता है और बस बैठ के उनको टीवी, मोबाइल ये सब चलाना होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स चलाने होते हैं बस। और उनको कुछ फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करना होता, कुछ काम नहीं करना होता, बस बैठे रहना होता है। तो इससे अनहेल्दीनेस बढ़ती जा रही है। 17-20 साल के बच्चे को इतने सारे डिसीज़ेस, डायबिटीज़, बीपी, ये कोई उम्र है क्या डिसीज़ेस की? ये तो उम्र होती है हेल्दीनेस की। ये कोई उम्र होती ही नहीं है डिसीज़ेस की। तो आप सुबह जल्दी उठिए। उसका ये हेल्दी लाइफस्टाइल का एक पहला स्टेप यही है कि आप सुबह जल्दी उठिए। और मैं अब आपने ये सब तो सुन ही लिया, अब आप ये भी देख लीजिए कि इसके फ़ायदे क्या होते हैं। पहला फ़ायदा ये होता है कि आपको एक पॉजिटिव आउटलुक मिलता है। पॉजिटिव आउटलुक मतलब एक पॉजिटिवनेस आती है, एक फ्रेशनेस आती है अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं। तो जैसे कि सुबह जो जल्दी उठता है वो रात को ऑब्वियसली जल्दी ही सोता होगा। तो जल्दी उठने से और जल्दी सोने से उनको एक सफिशिएंट रेस्ट और सफिशिएंट नींद मिल जाती है। 7 to 9 आवर्स की नींद सबको सफिशिएंट होती है और सबको मिलनी चाहिए। तो वो उनको मिल जाता है। जिनको अच्छी रेस्ट मिलती है तो उनका दिन अच्छा ही होता है और उनका फ्रेश स्टार्ट होता है दिन का। तो ये हुआ पहला। और ये दूसरा ये है कि उनको मोर एनर्जी मिलती है। तो जितना ज़्यादा आप रेस्ट करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको एनर्जी मिलेगी। तो जैसे कि आपको सुबह आप उठोगे तो एक फ्रेशनेस फील होगी, एक पॉजिटिविटी फील होगी, तो आप अपने गोल्स को जल्दी और अच्छे से अचीव कर पाएंगे। और जितने भी चैलेंजेस, जितने भी हर्डल्स आएंगे आपकी ज़िंदगी में, वो आप इतने अच्छे से और आसानी से पार करते हुए जाएंगे। आपको कहीं कोई डिफ़िकल्टी महसूस नहीं होगी। और तीसरा ये है कि बॉडी सिस्टम रिबूट हो जाएगा आपका। अच्छी रेस्ट लेंगे तो बॉडी सिस्टम तो अच्छा हो ही जाएगा। जैसे कि कंप्यूटर को, जैसे कि मोबाइल फ़ोन को एक अच्छा, उनको खुद को एक रिबूट सिस्टम की ज़रूरत होती है। वो खुद हैंग हो जाते हैं, करप्ट हो जाते हैं, तो उनको भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो अपन तो इंसान हैं, फिर भी अपनी जितनी भी टेंशन, जितनी भी परेशानी हो, वो सब दूर हो जाता है अगर आप अच्छी रेस्ट ले और आप एक अच्छी एनवायरनमेंट अपनाएं। एक सुबह उठना और
एक सुबह का हवा लेना, सुबह उठ के आप एक बार बाहर जाके देखिए तो आपको एक पॉजिटिवनेस फ़ील होती है, एक फ्रेशनेस फ़ील होती है। तो उसके लिए और आप जब ज़्यादा रेस्ट लेंगे, अच्छी नींद लेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर बैलेंस्ड रहेगा, आपके मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी, आपकी जितनी भी थकान हो वो पूरा ख़त्म हो जाएगा और जितनी आपका जो ब्रीथिंग सिस्टम है वो सही हो जाएगा। और चौथा ये है कि आप ऑर्गेनाइज्ड वे में सोचने लगेंगे, आप एक ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे। जैसे कि जो देर से उठते हैं तो उनको क्या ऑफिसेज जाने के लिए, कॉलेजेस जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए वो लोग अपना टाइम कम पड़ता है उनको जब वो लेट उठते हैं तो वो बहुत हड़बड़ी में रहते हैं और वो कहीं कुछ भी चीज़ें भूल के रख के भूल जाते हैं। तो जब वो अपन खुद ऐसे चीज़ें भूल जाएंगे तो आप एक अनऑर्गेनाइज्ड वे हो जाएंगे और आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे जब आप ऐसा करने लगेंगे। तो जब आप सुबह उठेंगे तो आप एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सोचने लगेंगे, एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आप अपनी लाइफ को जिएंगे और आप चाहे पढ़ाई का हो, चाहे घर का हो, चाहे ऑफिस का हो, आप बिल्कुल एक तरीके से काम करेंगे, एक सिस्टमैटिक वे ऑफ लिविंग और एक सिस्टमैटिक तरीके से सोचेंगे। और ये अगला है पांचवा, हेल्दियर ईटिंग। अब जिसको टाइम ज़्यादा नहीं मिलता वो उनका तो ब्रेकफास्ट स्किप होगा ही। तो उनको टाइम के चक्कर में, हड़बड़ी के चक्कर में, जल्दबाजी के चक्कर में उनको ऑफिसेस के लिए जल्दी जाना पड़ता है, कॉलेजेस के लिए जल्दी जाना पड़ता है, तो उनको अपना ब्रेकफास्ट स्किप करना पड़ता है। तो उसके लिए अनहेल्दीनेस वहाँ से स्टार्ट हो जाती है और जो सुबह उठता है उनको ऑब्वियसली भूख ज़्यादा लगती है तो वो लोग ज़्यादा कंजप्शन कर पाते हैं हेल्दी चीज़ों का एज़ कम्पेयर टू जो लेट उठते हैं। तो सुबह जल्दी उठिएगा तो आप एक हेल्दी एनवायरनमेंट को अपना सकते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपना सकते हैं। और सिक्स्थ पॉइंट ये है कि आप प्रोडक्टिव हो जाएंगे। जब आपके पास टाइम होता हो तो आप अपने टाइम को खुद के लिए भी उपयोग कर सकते हैं, ना कि आपके खुद का काम पर आप अपने लिए अपनी हॉबीज़ को आप ला सकते हैं, अपना कुछ कर सकते हैं आप। तो टाइम जब है आपके पास तो आप अपने लिए सोच सकते हैं, अपने तरीके से आप जी सकते हैं अपनी ज़िंदगी। तो सुबह आप जल्दी उठेंगे तो आपके पास टाइम बहुत होगा तो आप एक अच्छा वैल्यूएबल काम करने लगेंगे, अच्छे तरीके से काम करने लगेंगे। और सातवां ये है, सेवेंथ पॉइंट ये है कि आपका स्किन अच्छा दिखने लगेगा। जब आप सुबह जल्दी उठेंगे तो आप एक फ्रेशनेस फील करेंगे तो आप आपका स्किन हेल्दी हो जाएगा, आप खुद अंदर से फ्रेश होंगे तो बाहर आपके चेहरे में निकल के आएगा। आप अंदर से खुश होंगे तो बाहर चेहरे में आपका वो खुशी दिखाई देगा। तो आप सुबह उठने से एक खुशी मिलती है, सुबह उठने से एक फ्रेशनेस मिलता है। और आप सुबह उठेंगे तो आपके पास टाइम तो होता ही होगा तो आप कुछ होम रेमेडीज़ भी ट्राई कर सकते हैं अपने स्किन के लिए, जो कि आपके लिए फ़ायदा भी होगा। तो ये आप लोगों ने फ़ायदे तो सुन लिए। अब सवाल आता है कि भाई आपने फ़ायदे तो बता दिए हमें, पर हम इसे करें कैसे? क्योंकि हमें आदत तो है नहीं करने की, सुबह उठने की इतनी जल्दी। तो अब आप इसको रूटीन में कैसे लाएं हम? तो उसके लिए मैं कुछ स्टेप्स बता रही हूँ, उसको फॉलो करिएगा। पहला स्टेप ये है कि सेट अलार्म, मतलब अलार्म सेट कर दीजिएगा। वो तो सब करते ही है, जब ज़रूरत पड़ती है तो सभी करते हैं। और सेकंड ये है कि आप डेडिकेटेड रहिए, खुद को मोटिवेट करते रहिए। खुद ज़िंदगी में कुछ अचीव करना है, आगे बढ़ना है, तो अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है तो आप अपने आप को मोटिवेट करें, डेडिकेटेड रहिए। और कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क से ही कुछ हो पाता है, तो कंसिस्टेंट रहिए। आपको 1-2 दिन करके फिर सोना नहीं है, आपको कंसिस्टेंसी लानी है अपने रोज़ ज़िंदगी में, रूटीन करना है। तो आपके अंदर आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा।
थर्ड ये है कि अपना माइंड इतना पावरफुल है कि अगर आप उसे कुछ भी कह दो तो वो करके रहेगा और होके रहेगा। तो अगर आपने ये ठान लिया और ये सोच लिया कि मुझे सुबह उठना है जल्दी, तो आप उठ के रहेंगे और आप करके रहेंगे। और आपका दिमाग ही आपका एक अलार्म सिस्टम है। अगर आपको अलार्म नहीं उठा पाया तो दिमाग खुद उठा सकता है आपको, अगर आपने ठान लिया और सोच लिया। पहले पहले शुरुआत में मुश्किल तो होगा कि जिनको अब देर देर तक सोने की आदत पड़ी है, जिनको ये वो था कि भाई हम 1 बजे सो रहे हैं, 2 बजे सो रहे हैं, हम कैसे सुबह जल्दी उठेंगे। तो उनके लिए ये है कि आपको जितने भी बजे नींद आ रहा है रात में, उतने बजे सोइए। 2 बजे आ रहा है, 2 बजे आए सोने सोइए, पर आप सुबह जल्दी उठिएगा। सुबह जल्दी उठने से आपको पूरा दिन आप अच्छे एक्टिव रहेंगे और अच्छा फ्रेश फील करेंगे। लेकिन आप रात में थक हार के जल्दी सो जाएंगे, क्योंकि सुबह आपको नींद की कमी थी और सुबह भर आप पूरी मेहनत कर रहे थे, काम कर रहे थे, आपका जो भी काम है वो सब। तो उस चक्कर में आपको नींद जल्दी आएगी। तो नींद जल्दी आने आएगी तो आप ऑटोमेटिकली सुबह फिर जल्दी उठेंगे। तो ऐसा 2-3 दिन आप करिए। थोड़ा 2-3 दिन आपको नींद का प्रॉब्लम होगा, उसके बाद आप एक रूटीन में आ जाएंगे। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आजकल के लोग इतने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इतना सोशल मीडिया में है कि उनको खुद के लिए टाइम नहीं है, खुद को मेंटल पीस नहीं है, एक सुकून नहीं है उनकी ज़िंदगी में। आपको लगता होगा कि आप चैटिंग कर रहे हैं सोशल मीडिया में, कॉल्स कर रहे हैं, तो उसमें आपको क्या आपको फ्रस्ट्रेशन फील नहीं होता? आपको ऐसा नहीं लगता कि ये क्या है? आप जितना कम सोशल मीडिया रहेंगे, कि जितना कम सोशल मीडिया आप चलाएंगे, उतनी ही सुकून मिलेगी। आप अपने फैमिली के साथ रहिए, आप अपने फैमिली के साथ वक्त बिताइए। जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है, फैमिली के साथ वक्त बिताइए, दोस्तों के साथ वक्त बिताइए, जो भी आपके आसपास है। लेकिन जो आपके आसपास है उनकी वैल्यू करिए, ना कि जो आपसे दूर है और जो सोशल मीडिया में है उनकी वैल्यू करें। आपको खुद के लिए सोचना है तो खुद को एक सुकून चाहिए खुद का। तो उसके लिए आपको ये सब करना पड़ेगा। जो सुबह जल्दी उठता है उनका एक लाइफस्टाइल अच्छा बन जाएगा, और आप थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया इन सब से दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो thank you to all my friends for viewing this video. I hope that you like this video, and I believe that you will follow this consistently, and surely you will get the best results. Thank you. If you like my video, please like, subscribe and share. Thank you so much.